आपको भी अपने गेंदे के पौधे पर इस तरीके से फ्लावरिंग चाहिए तो फिर आपको सिर्फ 4 टिप्स फॉलो करने हैं। बहुत ही सरल घरेलू उपाय जो आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ, जिसे आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा और आप अपने मरते सूखते हुए मैरीगोल्ड के पौधे को बचा सकते हैं। देखिए, जो गेंदे का फूल है वैसे तो ज़्यादा कुछ ये पौधा केयर नहीं मांगता है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम लगातार देखने को मिलती है, वो है कि अनायास ही ये पौधा सूखने लगता है। फ्लावरिंग करते करते कब सूखना शुरू हो जाता है और पत्तों पर ब्लैक माइट्स का अटैक होने लगता है और फिर हम कोई केयर नहीं कर पाते हैं या फिर इसे बचा नहीं पाते हैं। तो सबसे पहली टिप होगी कि आप जब मैरीगोल्ड को अपने घर में लगा रहे हैं तो पॉट साइज़ का विशेष ध्यान रखिए। जैसे आप ये पॉट देख रहे हैं, 6 से 8 इंच के कंटेनर में लगाइए। बहुत छोटे या बहुत बड़े गमले में लगाना उचित नहीं होगा। बहुत बड़े गमले में यदि गेंदे का पौधा लगाते हैं तो फिर जल जमाव ज़्यादा होने लगता है, वाटर लॉक्ड होता है, जिस वजह से आपके पौधे में हमेशा नमी बनती है और ब्लैक माइट्स का अटैक होने लगता है। अब अगली इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि सॉइल का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप नर्सरी से न्यू पौध लेने जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि माली भी सैंडी सॉइल में मैरीगोल्ड के पौधे को लगा कर रखते हैं। सैंडी सॉइल कहने का मतलब है जिसमें 50% के करीब सैंड की मात्रा ज़रूर होती है। हमेशा इसे बालू वाली मिट्टी में लगाइए, 50% सैंड और बाकी के रेशियो में कंपोस्ट और गार्डन सॉइल मिला करके लगाइए। सैंड की मात्रा इसलिए ज़्यादा होनी चाहिए ताकि पानी इसमें जमा ना हो। यदि ज़्यादा आप कहने का मतलब है सभी पौधों की तरह लगातार यदि पानी दे देते हैं तो फिर ये पौधा खराब होने लगता है। अगली इम्पॉर्टेंट टिप है कि पौधे को घना कैसे बनाएं। देखिए, आपके पौधे में नीचे से 1 इंच के ऊपर, नीचे से जड़ों के पास से 1 इंच छोड़िए और उसके ऊपर यदि स्टेम निकल रही है तो उस स्टेम में कभी भी फ्लावरिंग नहीं होगी, कलियां बेशक बन जाएंगी। आपको क्या करना है, जड़ों के पास की सॉइल को एकदम क्लीन रखना है और जो कली छोटी छोटी निकल रही है एक बार उसे प्रून करना है, जड़ों के पास वाले भी और ऑल ओवर पूरे प्लांट में एक बार कली को आप प्रून कर देंगे। यदि बड़ा वाला मैरीगोल्ड आपके पास है जैसा ये दिख रहा है, यदि जाफरी वैरायटी है तो उसे 2-2 इंच पर जब वो पौधा बढ़ जाए तो 2 से 3 बार आपको प्रून करना पड़ेगा, तभी उस पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलेंगे। जैसे मेरे इस पौधे को मैंने एक बार प्रून कर दिया है तो दोबारा इसमें और बड़े बड़े फूल निकल करके आएंगे और पौधा घना भी होगा। यदि आप इसे एक बार भी प्रून नहीं करते हैं तो पौधा लेगी हो जाता है, बिल्कुल बुशी नहीं रहता है और धीरे धीरे सूखने लगता है। मेरे पौधे की पत्तियां इसलिए लटक रही हैं क्योंकि आज इसको पानी की ज़रूरत है, लेकिन मैंने वीडियो के लिए अभी पानी नहीं डाला है आप लोग को दिखाने के लिए। तो नीचे से 2-3 इंच जड़ों को पहले तो क्लीन रखिए और प्रूनिंग ज़रूर कीजिए, इससे आपका पौधा ज़रूर घना होगा। यदि आपने मिट्टी में ही कंपोस्ट मिला दिया है तो ये दूसरी खाद है जो आपको देने की ज़रूरत होगी और ये है डीएपी। डीएपी का इफ़ेक्ट हमेशा बहुत ही बढ़िया रहता है, खासकर मारीगोल्ड के पौधे पर। ज़रूरी नहीं है कि एक खाद जो एक पौधे पर बहुत ही फ़ायदा पहुंचा रहा है वो दूसरे पौधे के लिए भी फ़ायदेमंद हो, इसलिए वीडियो को आप लोग ध्यान से देखा करें, क्योंकि जो चीज़ें मैं इसमें बताती हूँ वापस वही क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखा होता है, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी मेरी मुश्किल भी आप लोग आसान कीजिए और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा कीजिए। देखिए, डीएपी डालने के बाद आप गुड़ाई कर दीजिए ताकि अच्छे से सॉइल में मिल जाए। गुड़ाई पहले भी कर सकते हैं, गुड़ाई कराना मैरीगोल्ड को बहुत ही पसंद है। गुड़ाई करने से एक तो फंगस लगने के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं क्योंकि मिट्टी में नमी नहीं रहती, मिट्टी सूखती रहती है। एक चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सर्दियों में आपको ध्यान रखना है कि वाटरिंग तभी कीजिए जब पौधे पर धूप लग रही है। सुबह सुबह के टाइम में भी नहीं और शाम के टाइम में भी नहीं, ये मैरीगोल्ड के लिए सबसे अच्छा रहता है। तो जब आप पानी देंगे तो 1-2 घंटे में पानी धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है। वीक में 1 या 2 बार ही वाटरिंग कीजिए, उससे ज़्यादा पानी ना दें। ओवर वाटर और अंडर वाटर दोनों ही तरीके से आपके पौधे सूखेंगे। खासकर हम सभी पौधों के साथ इस पर स्प्रे कर देते हैं या पानी दे देते हैं तो ये पौधा सूखता है। स्प्रे बिल्कुल भी ना करें, यदि फूलों के अंदर पानी जमा रह जाता है तो वहाँ से ब्लैक माइट्स का अटैक होना शुरू हो जाता है। पौधे को जितना आप ट्रिम करेंगे पौधा बुशी रहेगा। एक चीज़ और है कि मैरीगोल्ड को बार बार रीपॉट ना करें, रीपॉट करने से भी ये पौधा धीरे धीरे सूख जाता है।
इसकी मिट्टी में आपको नमी बनाकर नहीं रखना है, जैसे और फूलों वाले पौधों के लिए हम बताते हैं कि मिट्टी में नमी होनी चाहिए, लेकिन मैरीगोल्ड की मिट्टी एकदम ड्राई हो जाए उसके बाद ही पानी दीजिए। पत्तों को उलट पलट कर चेक किया करें, यदि ब्लैक माइट्स का अटैक होना शुरू हो गया है तो उसे स्टेम को ही कट करके हटा दें। स्प्रे करना कभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, जैसे और पौधों के साथ होता है। हर एक 10 से 15 दिनों पर डीएपी की मात्रा 4 से 5 दाने, आप 10 दाने के करीब भी दे सकते हैं यदि पौधा थोड़ा घना है। रिपीट करते जाइए और आप देखिए आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा। इसके फूल जब सूख जाते हैं उन्हीं के बीजों को मिट्टी पर बिछाते जाइए और नए पौधे भी निकलते जाएंगे। डीएपी को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।